इस वक्त मैं शास्त्री नगर में हूँ। आप देखिए ये कैफे है टेस्ट ऑफ हेवन और यहाँ पर आग लगी है और आग लगने का क्या कारण है अभी इस पे कोई जानकारी तो सामने नहीं आई, लेकिन दमकल विभाग ने मौके पर पहुंच के देखे वो सिलेंडर पड़ा है। सबसे बड़ी बात तो ये सिलेंडर को फटने से बचाया और अंदर देखिए जितनी भी चेयर्स थी वो राख में तब्दील हो चुकी हैं। अंदर तमाम जो किचन का इक्विपमेंट था, जो सामान था, वो भी जलकर राख हो चुका है। फ्रिज की हालत देखिए, इस फ्रिज की हालत देखिए, ये भी पूरी तरह डैमेज है। एसी का तो आप एसी को देखकर अंदाजा नहीं लगा सकते कि एसी का क्या हालत हो चुकी है। एसी की आग कितनी भीषण थी, उसने तमाम चीजों को अपनी चपेट में ले लिया। ये चेयर है और चेयर की हालत देखिए, सिलेंडर दिखाइए और देखिए ईश्वर का शुक्र है कि ये सिलेंडर या फिर सिलेंडर का धमाका नहीं हुआ, फिर ज्यादा नुकसान होना था। आसपास के एरिया में भी जो है क्षति पहुंचनी थी और ये आग किस तरह से लगी इसकी अभी कोई भी पुख्ता जो है जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, दमकल विभाग ने पहुंचकर आग पर काबू तो पा लिया। लेकिन जम्मू के शास्त्री नगर रोड की अगर ये हम आपको जानकारी दे, ये यहाँ पर एक कैफे बनाया गया था और अब जो ओनर है उनका क्या कहना है वो भी जान लेते हैं, क्योंकि सब कुछ खत्म है, सब कुछ राख में तब्दील है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। अब ये आग किस तरह से लगी ये एक जांच का विषय है, लेकिन ओनर से जानेंगे। मुझे बताएं क्या जानकारी आपके पास, कैसे आग लगी और आपको कब पता चला? ये सुबह मॉर्निंग में मेरे को नेबर का कॉल आया 9:15 बजे। उन्होंने मुझे बताया कि आपके शॉप में धुआं निकल रहा है। तो मैंने उनको पूछा कौन सी शॉप से धुआं निकल रहा है। वो कह रहे आपके रेस्टोरेंट से धुआं निकल रहा है। तो मैं जल्दी से आके देखा तो शटर्स वगैरह मैंने ओपन किया तो अंदर फायर इंसिडेंट लाइट था, वहाँ पे आग लगी हुई थी। तो सबसे पहले मैंने फायर ब्रिगेड को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, तो वो मौके पे 15 मिनट में पहुँच गए। तो फिर उन्होंने आग पे थोड़ा सा काबू पाया गया। तो तब तक ये सब कुछ ख़त्म हो चुका था, मतलब कुछ भी नहीं बचा हुआ। आप देख सकते हैं, एवरीथिंग लॉस, कुछ भी नहीं बचा यहाँ। कितनी इन्वेस्टमेंट की थी आपने और कब की थी? ये मैंने अभी रिसेंटली 27 अक्टूबर 2024 में ओपन किया है। पिछले साल किया आपने? हाँ, 7-8 महीने ही हुए हैं। मैंने भी 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करी है इसमें, 10 लाख रुपए ने इन्वेस्टमेंट की है। तो आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं है। शॉर्ट सर्किट हो नहीं सकता। फ्राइडे की हमारी लाइट बिजली डिपार्टमेंट वालों ने काटी हुई है। अच्छा, फ्राइडे की बिजली कटी हुई है कैफे की? हाँ, कैफे की लाइट कटवाई गई है। ये मेरा कुछ लैंडलॉर्ड से थोड़ा सा इशू चल रहा था वो इलेक्ट्रिसिटी बिल के अकॉर्डिंग, तो ये फ्राइडे से लाइट काटी गई है। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी थी कि आप ओपन करवा दीजिए, मेरा नुकसान हो जाएगा, बट उन्होंने नहीं लाइट ऑन नहीं करवाई। तो मैंने बोला था कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1-2 दिन में पे करके लाइट ऑन करवा लूँगा। तो नुकसान काफ़ी हो गया, जितना गुड्स था, मटेरियल था, सब खराब हो गया, वो सारा फेंकना पड़ा हमें। तो आज देख लीजिए तो ये सिलेंडर आपने कहाँ पे रखा था? गैस सिलेंडर किचन में बैक साइड हमने बीच में से पार्टीशन की हुई थी। बैक साइड में किचन थी, ये भट्टी के साथ में हमारा गैस सिलेंडर था। ओके, तो भगवान ने बचा लिया। ये कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, नहीं तो ये बिल्डिंग को भी काफी नुकसान हो सकता था, काफी नुकसान। तो अभी मुझे बताएं कि जांच में या कोई पुलिस की टीम, फॉरेंसिक टीम आई है कि उन्होंने बताया कि क्या कारण है आग के? पुलिस आई थी तो उन्होंने बुलाया मेरे को पुलिस स्टेशन में, मैं थोड़ी देर में विजिट करूंगा वहाँ पे। फॉरेंसिक टीम आई? नहीं, वैसा कुछ नहीं हुआ अभी तक वैसा अभी, यानी कि इस पे कोई अभी जानकारी नहीं है कि किस तरह से आग लगी? अभी कुछ नहीं है। अभी बैंक के सर्वेयर भी आने हैं, उन्होंने बोला था वेट कीजिए, अभी तक वो आए नहीं है, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताएं कोई सीसीटीवी कैमरा आपने लगाए थे? नो सर, कुछ मैंने कुछ नहीं लगाया वैसा। तो ये आग लगने का अभी कोई जानकारी नहीं है? आग लगने की कोई जानकारी है, मगर इतना श्योर है कि शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकता, क्योंकि 3 दिन से बिजली डिपार्टमेंट ने बिजली काटी हुई है। तो शॉर्ट सर्किट तो हो नहीं सकता। वो पीछे जो होल है वहां से किसी ने कोई शरारत ना की हो, मैं कुछ कह नहीं सकता। तो दिखा देते हैं। तो देखिए, जहां पर एग्जॉस्ट लगाए गए थे, तो यहाँ के जो ऑनर है वो कह रहे हैं कि जो इस रेस्टोरेंट को रन करते थे वो कह रहे हैं कि कोई शरारत तो हुई है, शॉर्ट सर्किट नहीं हो सकती, क्योंकि बिजली विभाग ने पहले से ही इनके इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कर दिया था। तो फिर शॉर्ट सर्किट होने का कोई कारण नहीं बनता। लेकिन किसने शरारत की है, क्यों की है, ये अब एक जांच का विषय है कि आखिर इस दुकान में
इस रेस्टोरेंट में आखिर आग किस तरह से लगी, ये एक जांच का विषय। आखिरी में आप क्या कहना चाहेंगे सर? कुछ नहीं, बस पुलिस पे डिपेंड करता है वो क्या करते हैं, सब कुछ उन्हीं के हाथ में है। वो करेंगे, कुछ विजिट वगैरह करेंगे, कुछ आगे पीछे सीसीटीवी फुटेज वगैरह चेक करेंगे, तो कुछ होपफुली कुछ क्लियर होगा उसी के बाद। चलिए शुक्रिया। तो देखिए नुकसान तो हुआ है, 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो है वो की थी इन्होंने, और देखिए हर किसी का सपना होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो कमाएगा, सपने पूरे करेगा, लेकिन आज टेस्ट ऑफ हेवन जो है ये कहीं ना कहीं हेल बन चुका है। यानी कि ये सब कुछ तबाह हो चुका है, सब कुछ राख हो चुका है, और ईश्वर का इतना शुक्र है कि ये सिलेंडर जो है वो ब्लास्ट नहीं हुआ, अन्यथा नुकसान बहुत ज़्यादा होना था। आपको क्या लगता है खबर देखकर? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।